नमस्कार दोस्तों। मार्केट के कई फेज होते हैं और अब ये जो फेज चल रहा है ये बियर्स मार्केट का फेज है। पहले जो चल रहा था बुल्स मार्केट था, तो हर रोज़ तेज़ी थी और जो आज के यंगस्टर हैं वो सोच रहे थे कि केवल मार्केट में बुल्स रन ही होता है, मार्केट में केवल तेज़ी होती है, तेज़ी होती है और तेज़ी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मार्केट में आपको एक्चुअल मार्केट देखने को मिलेगा। ये है बियर्स मार्केट। इसमें अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, रेंज बाउंड होता है। अब देखिए कई दिनों से मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। 20,000 24,000 से लेके 24,500 का एक रेंज बन चुका है। पिछले 2 हफ्तों से इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। पहले जो यंगस्टर जो आज के जो पैसा कमाए थे, जो नए नए मार्केट में आए थे, जो रेलवे स्टॉक में पैसा कमा लिए थे, जो डिफेंस स्टॉक में पैसा कमा लिए थे, जो शुगर शेयर में पैसा कमा लिए थे, जो बैंकिंग शेयर में पैसा कमा लिए थे, तकरीबन सारा शेयर ही चला था और वो सारे शेयर्स अब उतना गिर भी गए हैं। आप कोई भी शेयर्स उठा के देखिए तो करीब करीब जो मिड कैप और लार्ज स्मॉल कैप हैं वो 40 से 50% गिर गए हैं। लार्ज कैप भी 25 से 30% गिर गए हैं। तो सारे अभी पुराने अपने रेट में आ गए। अब ऐसे में क्या मार्केट में आपको बने रहना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए? सवाल है यहाँ पे कि बने रहना है या निकल जाना है। तो मार्केट में अभी जो दौर चल रहा है, अभी आपको एक्यूमुलेशन का फेस। मार्केट में हर समय आपको अगर पैसा कमाना है तो एक्यूमुलेट करके ही पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन लोग ग्रीड में आ जाते हैं, होप में आ जाते हैं और अपना पैसा गंवा बैठते हैं फ्यूचर ऑप्शन के चक्कर में। फ्यूचर ऑप्शन लोगों को बर्बाद कर रहा है। सेबी भी कई बार बोल चुका है। जब भी आप डीमेट अकाउंट खोलें उसमें बताया जाता है कि 99% लोग शेयर मार्केट में लूज कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में लूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग, आज के यंगस्टर नहीं मान रहे हैं, बात को नहीं सुन रहे और उसे एक नशा हो गया है, एक ड्रग्स की तरह जो उसे खाए जा रहा है। सब पैसा उसका बर्बाद हो रहा है। देश का जो पैसा है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे में अभी आपको क्या करना है? जो भी बचा हुआ पैसा है या जो भी आपके पास समय बचा है, आपको एक्यूमुलेट करना है। अच्छे अच्छे शेयरों में पैसा लगाना है। जैसे रिलायंस का शेयर है, कभी नहीं डूबेगा, आप वहाँ पे लगा के छोड़िए, टाइम दीजिए। उसी तरह से टाटा का शेयर्स है, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। शेयर्स नीचे आएंगे। टाटा स्टील देखिए 100 का शेयर था, 200 हो गया था, अब नीचे गिर के फिर 150 में आ गया है। लेकिन फिर भी इसमें देखिए उतना नहीं गिरा है जितना आप कोई भी मिड कैप हो, कोई भी लार्ज कैप हो। अब जैसे देखिए मिड कैप जो रेलवे के शेयर्स थे, वो रेलवे के शेयर जो 500 थे अब गिर के 100-200 में आ गए हैं। टायर एफसी और बहुत सारे शेयर्स हैं। तो मार्केट में कुछ भी यहाँ पे गारंटीड नहीं है। मार्केट कभी भी बदल सकता है और अब जो फेस आ रहा है ये बहुत डिफ़िकल्ट फेस माना जाएगा। जो आज के यंगस्टर जो कोरोना के बाद का जो मार्केट देखे थे, उन्हें लग रहा है कि मार्केट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मार्केट अच्छा है और तुरंत पैसा बन जाता है। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब आपको एक्यूमुलेट करके चलना होगा। हर शेयर को एक्यूमुलेट करिए। एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करिए। एसआईपी कितने भी आप कोई भी एसआईपी करिए, सबका रिटर्न 30% कम से कम। ख़राब से ख़राब सिचुएशन में आपको 15% रिटर्न आ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कोई अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है तो इक्विटी में जाना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना होगा। अच्छे शेयर में इन्वेस्टेड रहना होगा, जो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो कोई इन बातों को अगर ध्यान दे तो अच्छा पैसा बन सकता है। रियल इस्टेट हुआ, रियल इस्टेट अगर आप देखेंगे तो जो स्मॉल सिटीज़ है वहाँ के ज़मीन में अच्छा पैसा बनता है। लेकिन अगर कोई मेट्रो में इन्वेस्ट करेगा, अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करेगा तो उस तरह का पैसा नहीं बनता है। तो आपको शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रियल इस्टेट की तुलना में। लेकिन आपको उस तरह से इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे पैसा बन सकता है, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, जहाँ पे बैलेंस शीट अच्छा है, जहाँ पे पोर्टफोलियो अच्छा है, जहाँ पे बुक रेशियो अच्छा है, जहाँ पे पीई अच्छा है। तो सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने होंगे।
अब देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, उस तरह से लाइफ में भी उतार चढ़ाव होता है। आपको हो सकता है नुकसान हो, आपका पोर्टफोलियो डाउन हो गया हो, लेकिन आपको हिम्मत रखना है और आगे बढ़ते जाना है। हिम्मत ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। देखिए द सीक्रेट बुक में भी बोला गया है कि जो भी आप यूनिवर्स को मैसेज भेजेंगे वही मैसेज आपके पास रिटर्न होगा। तो अगर आप हर समय उदास रहेंगे, उदास मैसेज भेजेंगे यूनिवर्स को, तो आपके जीवन में भी उदासी आएगी। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो आपको हर हाल में खुश रहना होगा और यूनिवर्स को ये मैसेज भेजना होगा हम खुश हैं। आपको ये मैसेज भेजना होगा हमारे पास है सब कुछ, धन दौलत शोहरत सब है और सब आ गया है मेरे पास। यही मैसेज जब आप भेजते रहेंगे बार बार फ्रीक्वेंट, अपने भगवान से बात करने लगेंगे, अपने यूनिवर्स से बात करने लगेंगे, तो सेम आपके पास भी वो आता रहेगा। और यही मार्केट में भी है। मार्केट से अगर आप दूर चल जाएंगे वो पैसा आप फिर नहीं कमा पाएंगे, फिर मार्केट आपको सब कुछ लेके सो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टेड रहेगा, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। ये बुरा वक्त है, बुरा वक्त फिर गुजरेगा, फिर अच्छा वक्त आएगा और लाइफ साइकिल इसी तरह से चलता है, अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन। अब देखिए ईसीजी होता है, लाइफ का ईसीजी आप देखे होंगे, अप्स डाउन जिप जैप चलता है। मार्केट में भी यही जिप जैप मार्केट चलता है। अब रतन टाटा का भी एक वाक्य है, उसमें बोलते हैं कि लाइफ में आपको रिस्क लेना है। और ईसीजी भी होता है जो अप्स डाउन चलता है। अगर कोई रिस्क नहीं लेगा मार्केट में तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा, उसका ईसीजी फ्लैट हो जाएगा। और ईसीजी फ्लैट होने का मतलब आदमी मर जाना है, आदमी मर जाता है। अगर कोई रिस्क नहीं लेता है तो आदमी मर जाता है। तो रिस्क लेना भी ज़रूरी है, गिरना भी ज़रूरी है, और जितना जल्दी से गिरेगा उतना जल्दी से उठना भी ज़रूरी है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया कि मार्केट किस तरह से अभी कर रहा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह से लोगों का कह रहा है कि अब यहाँ से मार्केट से भाग जाना चाहिए क्योंकि अब नुकसान हो रहा है। इस तरह से प्रॉफिट देख चुका है मार्केट, लोग आज का यंगस्टर, वो मार्केट अब नहीं रहा, वो पैसा अब नहीं बन रहा है। फ्यूचर ऑप्शन सरकार भी डिक्रेज कर रहा है, लोगों को डिस्करेज कर रहा है कि आप फ्यूचर ऑप्शन में मत जाइए, यहाँ पे नुकसान ही होता है। 100 में से 99 लोग नुकसान ही कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।